नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बैंकर्स से की अपील, आदिवासियों को ऋण देने में उदारता दिखाएं बैंक। झारखंड में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को बैंकों से ऋण मिलने में ही हो रही परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य के बैंकर्स और संबंधित विभागों के आला अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने बैंकर्स से अपील की कि वे अनुसूचित जनजाति के लोगों को व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए ऋण देने में उदारता दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आदिवासी समाज के पास भूमि तो है, लेकिन उसका उपयोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने में नहीं कर पाती। शिकायतें आती है कि उन्हें बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के 28% लोग इस राज्य में हैं। अगर अनुसूचित जाति समुदाय को सम्मिलित कर लें तो यह 40% तक हो जाएगी। ऐसे में उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में हम सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बैंक प्रबंधन बंधे बंधाए नियमों से अलग हटकर समाधान निकाल सकता है। बैंकों को ऋण की अधिसीमाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे आदिवासियों को आसानी से शिक्षा, आवास, व्यवसाय एवं उद्योग लगाने के लिए लोन मिल सके। इस समुदाय के लोग अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो राज्य कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। सरकार बैंक प्रबंधन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में मंत्री चंपई सोरेन, विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, कल्याण सचिव के सोन एवं विभिन्न बैंकों के महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक उपस्थित थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तैयारी शुरू की। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2022 परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही परीक्षा की तिथि जारी की जाएगी। जिलावार परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। वहीं ऑनलाइन परीक्षार्थी की सूची भी जिलों में भेज दिया गया है। दुमका जिला की बात करें तो मैट्रिक 2022 में 12,712 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटर में 9,126 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार मैट्रिक में 44 और इंटर में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दुमका जिला में इंटरमीडिएट के कला में 6,503, वाणिज्य में 325 एवं विज्ञान में 2,289 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दुमका जैक के क्षेत्रीय कार्यालय के विशेष कार्य पदाधिकारी अश्विनी कुमार यादव ने बताया, कोरोना की वजह से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2020 में आयोजित नहीं हो सकी थी। इसकी वजह से छात्र छात्राओं को उनके 9वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर पास किया गया और अंक दिए गए। बताते चले कि कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2022 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 टर्म में ली जाएगी। अश्विनी कुमार यादव ने बताया कि जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इसे परीक्षार्थी जैक की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र से उन्हें परीक्षा देने में सहूलियत होगी। परीक्षा का संचालन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मास्क एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए संपन्न होगी। सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी। झारखंड के ST/SC पिछड़ा वर्ग के छात्र कर सकेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की मुफ्त तैयारी। झारखंड के ST/SC अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए राज्य सरकार मुफ्त आवासीय कोचिंग की सुविधा देगी। हाल ही में राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के आकांक्षा कार्यक्रम के तर्ज पर कल्याण विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे कार्यक्रम का नाम प्रेरणा रखा गया है। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोग्राम में चयनित रजिस्ट्रेशन का नामांकन कक्षा 11 में रांची के विद्यालयों में कराया जाएगा। उनको 11वीं और 12वीं की सिलेबस के अलावा JEE या NEET की कोचिंग कराई जाएगी। प्रेरणा कार्यक्रम के पहले वर्ष में कुल 75 विद्यार्थियों को आवासीय कोचिंग दी जाएगी। JEE के लिए 50 और NEET के लिए 25 विद्यार्थियों का चयनित कोचिंग के लिए होगा। JEE के लिए ST समुदाय से 10 छात्र और 10 छात्राएं, SC से 6-6, पिछड़ा वर्ग से 5-5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 4-4 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। झारखंड में ठंड बढ़ते ही देवघर पहुंचने लगे सैलानी, पिकनिक स्पॉट की बढ़ने लगी रौनक। मौसम में आई ठंड के साथ बाबा नगरी देवघर में पर्यटकों का आना शुरू हो गया। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ साथ पिकनिक स्पॉट में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी। पश्चिम बंगाल से पर्यटकों का जत्था देवघर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहा है। इसको देखते ही प्रशासन ने
पिकनिक स्पॉट पर पार्कों की भी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे अधिक पहाड़ और नदियों के किनारे अवस्थित पिकनिक स्पॉट में पर्यटकों का आगमन हो रहा है। देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़, तपोवन, पुनासी डैम, सिकटिया बाजार, बुढ़ई और कुलिया झरना पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। त्रिकुट पहाड़ में रोप वे का आनंद पर्यटक ले रहे हैं। इस साल त्रिकुट पहाड़ में स्मॉल चिल्ड्रन पार्क भी डेवलप किया गया है। झूला समेत अन्य खेल वस्तुएं बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। झारखंड में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों का संख्या हुआ 131। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11 मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य में वर्तमान में 131 सक्रिय मामले हैं। इनमें सबसे अधिक 72 रांची में सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों में रांची से 4, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिला है। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,49,431 हो गया है। राज्य में कोरोना के 3,44,159 मरीज ठीक भी हुए। अब तक 5,141 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.49% है, जबकि मृत्यु दर 1.47% है। झारखंड के वित्त मंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने चुनाव में तथ्य छुपाने का लगाया है आरोप। 6 सप्ताह में देना होगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी किया है। उन्होंने यह नोटिस उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद भेजा गया। इस मामले में अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इस संबंध में पूर्व विधायक सुखदेव भगत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता चंद्रजीत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि विधानसभा चुनाव में रामेश्वर उरांव की ओर से नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है। इस पर इनकी बहू ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, लेकिन इन्होंने इसकी जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी है, जबकि नियमानुसार सभी प्रकार की जानकारी नामांकन पत्र में देना अनिवार्य है। इसलिए तथ्यों के छुपाने के कारण इनके निर्वाचन को रद्द किया जाए और सुखदेव भगत को निर्वाचित घोषित किया जाए। अगली सुनवाई को रामेश्वर उरांव इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। झारखंड में निशिकांत दुबे ने झारखंड में क्यों की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। हेमंत सरकार पर क्या लगाया है आरोप, आइए जानते हैं। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार को कमीशन मिल रहा है। ऐसे में सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना का बहाना बनाकर झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही है। पंचायतों को अधिकार देने वाले कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि झारखंड के पड़ोसी के राज्यों में बिहार और पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में भी पंचायत चुनाव कराए गए। झारखंड में पीएलएफआई के जोनल कमांडर को गोली और लेवी पहुंचाने वाले चढ़े खुट्टी पुलिस के हत्थे पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड में पीएलएफआई का सहयोग करने के आरोप में खुट्टी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत सियांगकेल गांव निवासी संतोष लोगमा और बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआंगडीह निवासी कड़िया हपतगड़ा शामिल है। पुलिस ने उनके पास से AK-47 की 6 गोलियां, पीएलएफआई का 6 पर्चा, रसीद, 2 जैकेट, 2 पिट्ठू बैग, 1 बाइक, 10,000 रुपये नगद और 6 मोबाइल बरामद किया है। यह जानकारी एसडीपीओ अमित कुमार ने सोमवार को खुट्टी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। झारखंड के खुट्टी के एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि दोनों पीएलएफआई के जोनल कमांडर संतोष कंडोलना और उरहू एरिया कमांडर सुखराम गुड़िया उर्फ रोड़े का सहयोग करते थे। झारखंड के डोडा और अफीम तस्करी मामले में 8 आरोपियों को 20 साल की श्रम कारावास, 2 लाख का जुर्माना भी लगा। डोडा और अफीम तस्करी मामले में सरायकेला के एडीजी अजित शेखर की कोर्ट ने 8 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। एक अन्य मामले में 5 आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सुनवाई करते हुए एडीजी श्री शेखर के कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मामले के 8 आरोपी अशोक लोहार, सपन कुमार साहू उर्फ झंटू, राजबंदिया उर्फ लादेन, राजकुमार केसरी, मानस मंडल, विकास केसरी, लोकेश केसरी, उग्रसेन मंडल को एनडीपीएस एक्ट 15C और एनडीपीएस 29 में 20-20 साल की श्रम कारावास और 2-2 लाख जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त श्रम कारावास की सजा सुनाई है।
दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।